हेलो एवरीवन। आज हम लोग आप लोग जो एग्ज़ाम चल रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, उसमें आप लोग फर्स्ट पेपर दिए होंगे इंग्लिश। और इंग्लिश के पेपर में आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम क्या 90% क्वेश्चन आपका जो आया वो मॉडल सेट से आया है। तो मॉडल सेट को तो सबसे पहला बात अच्छी तरीके से करना ही करना है। अभी ना आपका जो मेन पेपर है जो 8 तारीख से स्टार्ट होगा पहला फिजिक्स का, तो जो 8 तारीख को जो फिजिक्स एग्ज़ाम है आप लोग सब उसी पे बेस्ड होंगे। आपका सारा फोकस फिजिक्स में अभी फिलहाल होगा, क्योंकि आपका मेन पेपर जो साइंस का स्टार्ट हो रहा है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बीच में आपका इकोनॉमिक्स भी है। तो बच्चों अभी का जो कंक्लूजन है, जैसा क्वेश्चन इंग्लिश का आया उससे यही पता चलता है कि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सेट से ही आने वाला है। ठीक है, फिर भी इसके अलावे आपको अब इजी स्टडी के माध्यम से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने जा रहा है। हाँ बच्चों, एकदम सही सुना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके आधार पे ही आपको उस चैप्टर्स में उतना ही क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि खुद मैं एक लेक्चरर हूँ, मेरा अपना एक अनुभव है कि वहाँ जितना क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वहीं से 100% क्वेश्चन आने जा रहा है। एक आपको इजी स्टडी को कंटिन्यू मेंटेन रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने वाले, कैसे क्या करना है, कैसे जवाब देना है, इन सभी कंक्लूजन्स को हम बताने जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स के माध्यम से हमें बहुत सारा प्रश्न पूछा, तो एक एक प्रश्न का जवाब हम धीरे धीरे आपको देते जाएंगे। और पहले हम आप लोगों के बीच यानी कि टर्म 2 का, एकदम ध्यान से समझिए, टर्म 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आप लोगों को फिजिक्स का। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए, ये किसका चल रहा है, तो फिजिक्स का चल रहा है। ठीक है, फिजिक्स का चल रहा है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी ना हम लोग टर्म 2 का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहले आपको टर्म 2 का पहला चैप्टर यानी 7 चैप्टर का जो नाम है आपका, आप लोग सबको पता है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है। और वो जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट, यानी कि आपको ध्यान से समझना है, सेकंड टर्म का पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर 7। और चैप्टर 7 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एकदम बारीकी से अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको साथ ही साथ अपने नोट कॉपी में नोट भी करना है। बच्चों समय कम है, 8 तारीख को आपका पहला इंपॉर्टेंट पेपर यानी फिजिक्स है और आपको अब ना वही करना है, यानी कि अब समय कम है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिवाइज करना है, उसको ही याद करना है। इसीलिए हम चैप्टर वाइज अब आपको कंटिन्यू पर डे एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, उसको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले चैप्टर 7 का हम 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से इसको नोट कीजिए, अच्छे तरीके से नोट कीजिए। अगर आप जो क्वेश्चंस में अभी बोर्ड में लिखने जा रहा हूं, अगर उस क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हम आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उसको जब हम कल चैप्टर नंबर 8 लेके आपके पास आएंगे तो उस समय आपका ये डाउट को क्लियर कर देने का, या आप अगर आज नहीं देख पाते हैं कल भी देखते हैं तो भी मैं प्रयास करूंगा चैप्टर 9, 10, 11, 12 जब मैं लेके आने वाला हूं उस समय में आपके डाउट्स को या आप जो आंसर पूछेंगे उस आंसर को बोर्ड के माध्यम से बता देंगे ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। आप एकदम ईमानदारी से कलम और कॉपी ले करके इसको नोट कीजिए और चैप्टर 7 में इतना ही करना है, चैप्टर 7 में इतना ही क्वेश्चन करना है
जितना अभी मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा चैप्टर 7 में। अभी मैं कंटिन्यू चैप्टर 8, 9, 10 आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसका सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट देने वाला हूं। इतना ही क्वेश्चंस आने वाला है, इससे बाहर चैप्टर 7 में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर वाइज अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट दे देता हूं तो आपके लिए बड़ा सुविधा होगा, कम समय में ज्यादा मार्क्स उठाने का एक तरीका यही है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चंस आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिखाऊंगा क्योंकि आपको ना आंसर्स आपके नोट कॉपी में होगा। अगर किसी कारणवश आपके पास आंसर नहीं है देन यूज कमेंट बॉक्स, ठीक है, और हम इसका पीडीएफ आपको लोड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है, डिफाइन इंडक्टिव, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस REACTANC, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको ना हम लोग XL से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन हम जोड़ रहे हैं, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों ध्यान से समझना है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक नंबर का क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछ सकता है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है या डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। और ये क्वेश्चंस बच्चों आपके मॉडल सेट पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो ग्राफ है, उसको अच्छे से समझना है कि ग्राफ कैसा है। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का विथ फ्रीक्वेंसी। आपको ना जो 2 नंबर में क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं वो ग्राफ बनाना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर से ग्राफ है। सो ग्राफिकली the variation of inductive reactance, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको ब्रैकेट में XL लिखेंगे हम लोग, विथ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 को समझिए क्वेश्चन क्या पूछा है। आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, राइट रिलेशन बिटवीन peak value and RMS value of AC। ध्यान से समझना है, आपको एक छोटा सा रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन क्या क्या जी, तो पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 1 नंबर के लिए। और लास्ट है
लास्ट क्वेश्चन हम 1 नंबर का आपको टोटल 5 क्वेश्चन देने वाले हैं और उस 5 में हमेशा मान के चलते हैं कि आपका 5 में से 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और चैप्टर 7 में टर्म 2 का पहला चैप्टर यानी चैप्टर 7 में आपको इतना ही करना है जितना हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है और काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेन फोकस आपको करना पड़ेगा ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स में भी स्कोर अच्छा आता है, इसको आप सेलेक्टेड क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। और एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टर्म 1 में 5 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करना है आपको। इजी स्टडी जो चैनल आप देख रहे हैं उसमें 5 सेट का यानी 5वां सेट में कुछ क्वेश्चन हम कम डाले हैं, लेकिन 4 सेट 4.5 सेट बोल सकते हैं हम। ठीक है, उतना क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया हुआ एकदम सटीक आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। आप उस पर जाके अच्छे से रिवाइज जरूर करें, आपको टर्म 1 ही बचाएगा और आपको टर्म 1 आपका स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC and voltage in purely resistive सर्किट। ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो ये टोटल हुआ आपका चैप्टर 7 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको 5 के अलावे कुछ नहीं करना है। इन्हीं 5 में से 1 नंबर का जो आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, इन्हीं 5 में से 1 क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। तो 1 नंबर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लिखवाए हैं। इसको अच्छे से करें, बढ़िया से करें। कोई दिक्कत होगा, आपको आंसर सटीक नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करें। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो 3 मार्क्स में जाने वाले हैं। 3 मार्क्स 3 नंबर का क्वेश्चन। इस चैप्टर में 3 नंबर का क्वेश्चन जो पूछने लायक है और जो एग्जाम में आने लायक है, वो एकमात्र क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे। हम जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने जा रहे हैं 3 नंबर का चैप्टर 7 में एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावे चैप्टर 7 से 3 नंबर में कोई क्वेश्चन उठाएगा नहीं एग्जामिनर। ठीक है, आप अच्छे से करें। कहीं कोई डाउट होता है आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हमने इसको बड़े बारीकी से समझा, लिखा, आपको बढ़िया से इसको आप समझिए। एकमात्र क्वेश्चन जो इस चैप्टर में 3 नंबर का पूछा जाएगा, यूजिंग फेजर डायग्राम, यूजिंग फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम analysis LCR circuit, LCR circuit, find the expression, find the expression for impedance of the सर्किट। बच्चों यही एकमात्र क्वेश्चन है, यही एकमात्र क्वेश्चन है जो चैप्टर 7 में 3 नंबर का आने लायक क्वेश्चन है। तो आपको इसके अलावे कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावे 3 नंबर का कुछ भी क्वेश्चन टच नहीं करना है। आपको मेन फोकस करेगा
ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भरा पड़ा रहेगा। आप कोशिश करेंगे, मैं यहां पे एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम में कोशिश करेंगे कि 3 नंबर का अल्टरनेटिंग करंट से ना टच करें। आपको ज्यादा आसान पड़ेगा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाता है फेजर डायग्राम निकालने के लिए, और अगर आपको इसके अलावा सारा क्वेश्चंस याद है तो कोशिश करें वही लिखने का, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको कि हम सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप आंसर देंगे आपको एकदम सटीक लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है, बढ़िया से समझना है। तो 3 नंबर के लिए हम अल्टरनेटिंग चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देंगे, और ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, एक कॉलेज से हूँ, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से क्या आने जा रहा है। तो अच्छे तरीके से इसको बढ़िया से समझिए, इसको फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करवाते हैं तो मैं आपके बीच लाइव भी आऊंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन में जरूर करूंगा एग्जाम से पहले। तो आपका एक छोटा सा सेवा है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और ताकि मैं तुरंत ऑनलाइन आने के लिए तत्पर रहूं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब मैं 5 मार्क्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, 5 मार्क्स को लेकर। तो 5 मार्क्स को लेकर देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, ध्यान से समझना है। अब ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, 5 नंबर का सेक्शन। हाँ बच्चों, 5 नंबर का सेक्शन, एकदम कलम कॉपी थामे रखिए। और 5 नंबर आपका यही इजी स्टडी आपको देने जा रहा है। तो 5 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन जो धमाकेदार, और मैं इस क्वेश्चंस में 2022 लगाने जा रहा हूं, यानी कि 2022 में जो 8 अप्रैल को जो एग्जाम आपका होने जा रहा है, हमें 95% लगता है कि ये क्वेश्चंस आ चुका है। देखो जी 5% मान के चलें कि नहीं आएगा, लेकिन 95% ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि अब जो क्वेश्चंस में 5 नंबर का सेक्शन जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो जो लिखाने जा रहा हूं, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है। आपको अच्छे से याद करके अच्छे तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको अभी आपको बताएंगे, उसके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे हम। तो फिलहाल आप देखिए कि 95% गारंटी है कि 8 अप्रैल जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं फिजिक्स का, उसमें ये क्वेश्चंस रहेगा। कौन सा क्वेश्चंस, एकदम कलम कॉपी लेके फटाफट लिखिए। पहला क्वेश्चन 7 चैप्टर का लॉन्ग में आप इसको याद कर ले बढ़िया से। क्वेश्चन कैसा है, व्हाट इज, ध्यान से समझना है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। बच्चों इसको एकदम बढ़िया तरीके से याद करना है, ठीक है। फिर इसी में हम क्वेश्चन आपका पूछेगा, डिस्कस प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। ध्यान से समझिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए जो क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूं, यही क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में रहेगा, कोई एडिटिंग नहीं होगा इसमें, एकदम आप निश्चिंत रहें। व्हाट इज ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर क्या है? तो बच्चों ट्रांसफार्मर क्या है उसके बारे में आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन के बाद आपको लिखना है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर का वर्किंग और लास्ट में ट्रांसफार्मर का थ्योरी लिखना है। और इसको अच्छे से सजा के लिखना है। कैसे सजा के लिखना है हम इस वीडियो ये 5 नंबर सेक्शन के बाद इसी वीडियो में बता देता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आपके पास कम है और आपको सारे क्वेश्चंस को टच करना है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप ना सारे चैप्टर्स को अच्छे से करके जाएं, तभी आपका 90, 95, 96, 97 में स्कोर रहेगा आपका, समझे। इसीलिए जो 2022 में 95% चांस है कि क्वेश्चन आ चुका है वो है ट्रांसफार्मर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन। एक और बात कि इसमें ना अभी हम देखें सेट में कि कभी कभी आपको क्या पूछ देता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज करेगा, ठीक है। कि ट्रांसफार्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन अगर पूछता है तो आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन का डिफिनेशन लिखना है, ट्रांसफार्मर का सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे डाल दिया कि व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डिस्कस प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपको डिफिनेशन जो लिखना है ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर का जो पूछेगा, ट्रांसफार्मर पूछा ट्रांसफार्मर लिखिए, सेटअप ट्रांसफार्मर बोला सेटअप ट्रांसफार्मर लिखिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है बढ़िया से, इस पे कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको एग्जामिनर को मौका नहीं देना है कि मार्क्स कटे। इसके लिए विशेष तौर पे फिर से बता रहा हूं कि यहां जैसा क्वेश्चंस पूछेगा, अगर ट्रांसफार्मर पूछा ट्रांसफार्मर लिखिए, सेटअप ट्रांसफार्मर पूछा सेटअप ट्रांसफार्मर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले ए नंबर देखिए कैसे पूछेगा, ठीक है। डिराइव an expression for average or mean value of AC for हाफ साइकिल। देखिए हाफ साइकिल पे कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको ना एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना है हाफ साइकिल के लिए। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 का और बी सेक्शन में लिखने जा रहा हूं, यानी 2 नंबर का बी सेक्शन। बी नंबर सेक्शन क्या है ध्यान से सुनिए, बी नंबर है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल। ध्यान से समझिए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल। ये 2 क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको दोनों एक साथ पूछ दे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से करके रखना है। अगर ये दोनों क्वेश्चंस पूछता है तो कैसे जवाब देना है, ध्यान से सुनिए। ये जो क्वेश्चन है ये थियोरेटिकल टाइप है, इसमें मैथमेटिकल थोड़ा कम है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ये दोनों क्वेश्चंस मिला के 5 नंबर में पूछता है तो आपको क्या करना है। आपको करना कुछ नहीं है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस का स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा लिखना है, इस पे मैथमेटिकल को जंप मार के डायरेक्ट रिजल्ट को लिखिए
और सबसे ज्यादा फोकस कीजिए इस पर और इसका पूरा मैथमेटिकल को डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल तरीका है कि कम समय में, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, ये क्वेश्चंस अगर दोनों को अगर आप डिटेल से लिखते हैं तो कम से कम आपका 4 पेज जाएगा, 3 पेज 4 पेज जाएगा। तो उतना डिटेल से नहीं जाना है। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं कि इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसको ज्यादा लंबा खींचना है। ये खींचने में थोड़ा मजा आएगा, ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, इसको ज्यादा खींच दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 7 का यानी टर्म 2 का पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो है टर्म 2 का पहला चैप्टर का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से करना और इतना ही क्वेश्चन करना है, इससे बाहर आप दिमाग ना लगाएं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर 7 यहीं से आएगा, चैप्टर 7 यहीं से आएगा, एकदम आप इसको लिख लीजिए। यहां से बाहर आपका चैप्टर 7 में जैक बोर्ड में पूछेगा नहीं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन वैसे बच्चे जिनको अभी तक फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं। ठीक है, आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बच्चों के कॉन्फिडेंस को, फिजिक्स को लेकर बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। और अंत में, और मैं इस बात को अभी कंटिन्यू सब वीडियो में बोलूंगा कि टर्म 1 का आपका सॉल्यूशन ईजी स्टडी में सबसे बेस्ट डाला गया है, क्योंकि खुद मैं एक लेक्चरर हूं इसीलिए मैं सबसे बेस्ट बोल रहा हूं। आप उसको जरूर अच्छे से करें, बढ़िया से करें। और मैं 1-2 दिन के अंदर ही यूनिट जो आपका टर्म 1 का कुछ सेट 5 का कुछ आंसर नहीं दिए, मैं सबका एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूंगा लेकिन आंसर जरूर लिख दूंगा ताकि आप कम से कम करेक्ट आंसर तो लिखें। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत जैसा आंसर बताया, गलत बताया, तो इस चीज को विशेष तौर पे फोकस करना है कि आपको आंसर सही मिले, गलत ना मिले। तो बच्चों चैप्टर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कलम, आपके कॉपी में आ चुका है, उसको ही करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर चैप्टर 7।